కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాట్లాడుతోంది, లైవ్ లో చూద్దాం. टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए. We'll be absolutely clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को. हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया. वहां अभी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी. लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी. फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा. और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे. बट नॉनदलेस सफिशिएंट forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas would be thoroughly under radar of the establishment and will be taken care of. मुद्दा एक ही है. मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए. ये ही रिजॉल्व है. महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए. पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे. 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है. राइट. उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So, depending on the forces, requirement of forces, which is, as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया. और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें. और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है. दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. I think I have answered all. Yes, sir. Next. Please give the mic to the lady in the 3rd row. जल्दी जाइए थोड़ा आप. थर्ड रो थोड़ा जल्दी लेके जाइए माइक प्लीज. माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए.
Sir, the Supreme Court had set a September 30 deadline for conducting the polls in J&K. Is there any particular reason that you are going a day beyond? Okay. Please give the mic to the person in the first row, purple shirt. नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज़ से। मेरे दो सवाल हैं सर। जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी, काफ़ी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुँचने में, इसकी क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सवाल है सर, हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी, जो बैठक हुई थी, राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है। दूसरा, हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहाँ पर होना है, तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें? प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन थर्ड रो। अनुज। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल जम्मू और कश्मीर चुनाव को लेकर है। जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से घाटी में बने हैं, खास तौर पे मैं यहाँ पर सर, जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खास तौर पे जम्मू के रीजन में बने हैं, जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है और वहाँ पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है, और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पर कर पाए, बिना किसी फियर के कर पाए। We will take one more question from there first. सर, मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था। इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? माइक टू द लेडी, थर्ड रो, फर्स्ट लेडी। सर, मैं पूनम हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा आप आगे आ जाइए। सर, मैं पूनम। ओके, वेलकम। ओके ओके। सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहाँ थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाएगा? Now let me answer these questions. First about 30th September. 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी। 4-6 जून को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं। उसके बाद वेदर, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा। There is no way one could have gone exactly on the date, which is 19th. We are not giving even half a day when one could have started. And it is well begun within the time period, and it will be finished in the time. So it's not a day here and there which really is important. What is important is